लेकर आ रही है। उनका अगला शो है एक मर्डर मिस्ट्री, जिसमें रश्मि देसाई और तनुज वीरवानी लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। शो का नाम है तंदूर, जिसका ट्रेलर कल रिलीज किया गया है। शो 23 जुलाई से उल्लू ऐप पर स्ट्रीम करेगा। ट्रेलर शेयर करते हुए तनुज ने लिखा, तंदूर ट्रेलर एक खौफनाक कत्ल की दास्तान है। बता दें, शो 23 जुलाई को रिलीज होगा। तंदूर शो से रश्मि देसाई अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। शो में उनके साथ तनुज रोल में नजर आने वाले हैं। इस शो को निवेदिता बासु ने डायरेक्ट किया है। शो की कहानी 1995 में दिल्ली में हुए एक हादसे पर आधारित है, जहां एक पॉलिटिशियन पति ने अपनी बीवी का खून किया था। शो का ट्रेलर कर रिलीज किया गया है। ट्रेलर को देखकर शो के लिए उत्साह काफी बढ़ गया है। यह शो पूरी तरह से ऑडियंस को इंगेज करके रखेगा। बता दें, ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स ने शो से एक रोमांटिक गाना तुझ बिन रिलीज किया गया था, जिसमें रश्मि और तनुज की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई है। उनके साथ शो में अमित रियान, कमल मलिक, सोनल परिहार, श्याम मसालकर और रवि गोसाई नजर आएंगे। शो 23 जुलाई को उल्लू ऐप पर स्ट्रीम करेगा। I honestly, for me, very important is the script and the director. Rest of the thing is not. I'm not saying it's not important, but for me, what is more important and for me to take a decision becomes more easy and convenient is the script. अगर आपकी script ही अच्छी नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं बनता है. And director, because only the one person who can tell you what exactly is the story and execution and everything. उसके बाद एक्टर्स इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. अगर बहुत अच्छे मिल गए जैसे तनुज जी जैसे मैं चाहते हैं तो बहुत अच्छा है. यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ही इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो आपका काम और इजी हो जाता है. And yeah, actually, I will not say more about why I have chosen this. Yes, of course, आपने बहुत सारे अनुमान already इतने सारे लगा चुके हैं लोग. It is a murder mystery thriller. At the end, husband accept भी करते हैं. But more important, how did all these things happen? And about Palak, she's absolutely fearless. She's independent. She's ambitious. And if I see in 90s, that was my childhood. My mother, मेरी mom तो teacher थी, उसके बावजूद उनको इतनी freedom नहीं होती थी. And if I see the Palak at that time, then I think I should say that कि वो perfect ideal बन सकती थी अगर उन्हें मौका मिलता तो. But destiny has some other plans, so she left. या मुझे ज़्यादातर नर्वसनेस ऑनेस्टली किरदार निभाते वक्त डेफिनेटली होती है. आप एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग होते हैं और जब आप ऑन सेट जाते हो यू डोंट नो हाउ मच कोऑपरेशन यू आर गोना गेट. आपको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप जानते हो. बट मेरे हिस्से में हमेशा मुझे टीम बहुत अच्छी मिलती है. आई एम वेरी हैप्पी विद अ गुड एक्टर. Even the best friend who played Ayaz, Amit, his name is, he was also a very good actor. And more important, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा. एडजस्टमेंट अरे नहीं है ये वो पॉसिबल इफ बट नहीं होता. टीवी में और ओटीटी में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप हर एक फ्रेम को बहुत क्लोज में देखते हो टीवी में, बट ओटीटी में यू कैन सी द प्रॉपर पिक्चर एंड यू कनेक्ट विद इट प्रॉपरली. दैट्स द ओनली डिफरेंस एंड इट्स मोर ब्यूटिफुल. एंड द बेस्ट इज आपके पास टाइम होता है तो आप परफॉर्म भी अगर करना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट भी करो तो एवरीबडी विल सपोर्ट यू एट दैट मोमेंट. वेल फर्स्टली थैंक यू. हाँ, सच बात तो है कि आज जब मैं पहले इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इट वाज क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड फॉर 2-3 साल जो भी थे. एंड देन लकली OTTs स्टार्टेड गैदरिंग मोमेंटम और बिकॉज ऑफ इनसाइड एज मुझे थोड़ा काम मिला, राइट. बट
पहले मैं क्या करता था, आई थिंक गलती थी कि मैं परफॉर्म करते समय भी आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट कि यार लोग क्या कहेंगे, क्रिटिक्स क्या कहेंगे, बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी, इसके बाद काम मिलेगा. सो आई वॉज just stressing myself out about those things. And after a point, I realized कि जब अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे और उस पर ध्यान दोगे, then you're focusing only on your process and not the result. So you'll have also more fun, and you're not too concerned about that because honestly इतने सारे permutations और combinations आ जाते हैं, जब चाहे आप एक फिल्म में काम करो या एक शो पे काम करो, so I try and enjoy myself a lot more now. चाहे मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ या it could be something light-hearted, boy next door, whatever it is, तो I think when you have more fun on screen and you enjoy the playing that character more, the audience also enjoys it more. So yeah. Honestly, I'm loving the change. And पहले भी women oriented आई है. Mother India, if you see, it's totally women oriented. Silsila, if you see, it's about two women. It's women oriented. और अब फिल्में और OTT platforms और TV तो खैर women dominating है. तो अब मुझे ऐसे लगता है that we have more मतलब अभी हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. We are not just there to romance. We are not just there to show that how pretty we are all the time. We have performances. We can explore the other stuff. अब एक्शन भी करने लग गए हैं, अब रोमांटिक भी करने लग, अब लड़के भी छेड़ने लग गए हैं. So I'm loving this new change and I think I will also enjoy. क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी से और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ. तो अगर अच्छा लगेगा तो आई विल वर्क मोर हार्ड. अगर नहीं अच्छा लगेगा, ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा, आई विल हैव समथिंग एल्स टू एक्सप्लोर. लेट्स सी. Hi Rashmi, how are you? Hi, वेरी वेल. the trailer looks promising, guys. It's amazing. Congratulations to the entire team. Tanuj, Rashmi, I want to ask you one thing. जब भी बात होती है तंदूर कांड की, it's embedded in Indian history, crime के नाम पे. How much did it really affect your mind? आप mentally, how did you even cope up to perform this? तनुज, आपसे पहले पूछना चाहूंगी रश्मि ने. जैसे कि मैंने पहले कहा, I mean, I wouldn't say the story affected me honestly because तो ये प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं honestly इस कांड के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था because 1995 I was just a little kid back then. But then because of the internet, you can do a lot of research and study what exactly went down. So of course it is very upsetting as a story, but जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ और चुनता हूँ तो आई डोंट लुक एट हिम एज ब्लैक वाइट ग्रे. आई डोंट जज द कैरेक्टर बिकॉज फिर आप सर्टन इनहिबिशंस के साथ वो कैरेक्टर प्ले करोगे. तो फॉर मी this guy is the hero of his own story. From where he's coming, he has his motivations, he has his reasoning. Sahi nahi hai, but I have to think of it as that person. I have to honor what that character is trying to speak. Because if I start getting Tanuj into it and my own rationale into it, then it will be kind of na idhar na udhar. So that's the thing. So it was not upsetting while performing. Yeah, of course, sometimes when you read these things, you're like, कैसे लोग हैं, ऐसे भी होता है, what kind of world are we living in? It's scary and I think it has gotten progressively worse. That was 95. You're talking about 2021. I think because of the internet, social media and everything. तो अगर आज ऐसा कुछ होता तो it would have got even a lot more traction, right? But yeah, I tend to blank out when I'm performing. It's give every shot, every take like it is your last one, and then pack up and go home and chill out. So don't think too much. Honestly, I was not aware of Tandoor Kand. जब निवी मैम से बात भी हुई थी तो she did not mention anything about the script or the story that she's working on, but she told me that I am looking for something very realistic and original. And let's see ये trip कैसा जाएगा. That was the only sentence that she said. And I was anyway very big, huge fan of her. Because working in television, I've seen her work pattern and the style, and उनका काम ही इतना बोलता है तो मैंने बोला हो सकता है. But when she gave me the brief
I actually started reading all the articles. तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि आप मर्डर और रेप और चोरी चकारी आए दिन सुनते हो, लेकिन यू नो यू आर गेटिंग किल्ड बाय योर ओन लवर whom you love the most, और वो आपको जाके तंदूर में जला देता है, which is very disturbing actually. और प्यार के लिए तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, दुनिया भी छोड़ जाते हैं, तो बट दिस वाज वेरी अनरियल फॉर मी एंड स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि हस्बैंड ने जेन्युइनली अगर ये शुरू भी हो, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि बीवी को तंदूर में डाल के जला दिया, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था. एंड मैं उस सीन में भी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता इन्होंने शूट भी कैसे किया, बिकॉज एज एन एक्टर व्हेन यू आर नॉट दैट पर्सन बट यू आर प्लेइंग दैट, यू नीड टू हैव दैट सर्टन काइंड ऑफ मेंटेलिटी एंड दैट मेंटल स्टेट हैज़ टू बी करेक्ट, एंड ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. तो मैंने वो कुछ क्लिप्स देखे थे, ब्यूटिफुली शॉट एंड ही परफॉर्म सो मैं बता नहीं सकती. आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू सी इट प्रॉपर्ली. आप वे बताइए, अब देख कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये देख कर. जी, किसी को तंदूर में डाल के उन्हें जलाना? भाई आप तो मुझे जानते हो यार, ऐसे कैसे सवाल पूछते हो ना यार. जिस बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऐसे सवाल मत पूछो यार. नहीं, बट I will do it. Chalo, I love you so much. Let's try it today. no, I don't think मैं ऐसा कभी नो प्लीज मेरे 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 दिमाग में ऐसे आइडियाज मत दो. बट नो दैट्स इट. या I love you. And I'll take all the cameras to Tandoor also now. Okay, jokes apart. But no, definitely बहुत mentally बहुत disturb करता है. ऐसी चीज़ें नहीं आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो. सोसाइटी वाइज आपको एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बट एज एन एक्टर व्हेन यू प्ले इट, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. बहुत डिस्टर्ब करता है आपके. आप उस वक्त सिर्फ आप अपनी एक्टिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, आप काम नहीं कर रहे होते हो, आपके कैमराज आपको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता, आप उस किरदार को निभा रहे होते हो और वो किरदार आप नहीं होकर कोई और बनकर आप कर रहे हो. सो इट्स मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग टू प्ले सच सर्टन कैरेक्टर. So heads off to Tanuj the way he's done it. ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा. अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं. क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी. कॉल 9466034000.